हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अलीशा मैम, इंग्लिश फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिबॉक्स में। जैसा आप सभी को पता है, वोकैबुलरी में हमने एक ही क्लास की है, इडियम एंड फ्रेजेस की। आज हमारी ये सेकंड क्लास होने वाली है। जैसा आप देख पा रहे हैं, वोकैबुलरी, इडियम एंड फ्रेजेस की बात करें तो अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से पढ़ना है। तो अब यहाँ पर हमारा 1 से लेकर 22 तक हमने इडियम एंड फ्रेजेस पढ़े थे, जैसा कि आपको पता है ना। आज हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा और आगे की तरफ पढ़ेंगे ताकि चीज़ें समझ आ पाए, राइट। तो यहाँ पर हम देखें तो लिखा है 23rd इडियम। 1 से लेकर 22 तक हमने कंप्लीट किए थे। आज हम 23 से लेकर 51 तक कंप्लीट करेंगे। और CUT एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इडियम एंड फ्रेजेस का क्या पैटर्न रहने वाला है, या किसी और भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम और हमको CUT देना है ना। वहाँ पर कैसे कैसे एग्जाम CUT दें आप, या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जिसके लिए आपका सपना है कि भाई कोई ना कोई आपको कॉलेज ऑप्ट हो जाए आपका मनपसंद, है ना, और आप मनपसंद कोर्स आपको मिल जाए। तो वहाँ पर एक दो तरीके के पैटर्न देखने को मिले हैं। एक है क्वेश्चन दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसके इडियम एंड फ्रेजेस करने होंगे। और दूसरा हमारा इडियम एंड फ्रेजेस जो होगा उसमें मैचिंग दी जाएगी। एक तरफ इडियम होंगे, दूसरी तरफ मीनिंग होंगे, और मीनिंग के साथ इडियम को मैच करना होगा। ये आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरी बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप सभी को इडियम एंड फ्रेजेस जो है उसके मीनिंग को रटना नहीं है। अगर रटेंगे तो सेम वही शब्द उठ के एग्जाम में नहीं दिखने वाले हैं। तो हमको चीज़ों को समझना होगा, एक एक बात को क्लियरली खना, ताकि अच्छे से हमें समझ आए और हम वहाँ पर जब ऑप्शन पढ़े तो उसका मीनिंग का सेंस देख पाएँ, जिसमें सेम मीनिंग बैठा हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने सेशन को। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन पे ऑल, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। पहला इडियम हम देखें, बैड ब्लड की बात हो रही है। बैड ब्लड का मीनिंग, इडियम हो जाएगा बैड ब्लड और मीनिंग होगा एनिमिटी या बिटर रिलेशन। बैड मतलब गंदा, ब्लड मतलब खून। अगर कोई खून गंदा है, जैसे कि मैंने बोला, सपोज किसी ने भी किसी से प्यार किया और कोई उसके साथ भाग गया, है ना, अपनी फैमिली उसने अलग बसा ली, अपनी दुनिया उसने अलग बसा ली। अब क्या है कि आपके मम्मी पापा जितने टाइम से आपसे प्यार करते थे, जो आपके फैमिली थी, आपने उसको छोड़कर एक नई फैमिली क्रिएट कर ली अपनी, तो अब क्या कहोगे? मम्मी पापा कहेंगे कि हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी, मतलब हमारा ही खून गंदा निकला, हमारा ही खून गंदा निकला। ब्लड मतलब खून, बैड मतलब गंदा। मतलब अब रिश्ते पहले जैसे अच्छे नहीं रहेंगे, हेल्थी रिलेशन नहीं रहेगा। रिलेशन कैसा हो जाएगा? कड़वाहट आ जाएगी, आपसी संबंध में मतभेद हो जाएगा। इसलिए इसका मीनिंग लिखा गया एनिमिटी मतलब दुश्मनी, बिटर रिलेशन मतलब हेल्थी रिलेशन ना हो, बैड रिलेशन हो। बैग एंड बैगेज अगला इडियम है। जैसे आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, बैड ब्लड की मैंने इमेज लगाई, ये लड़का, और एट द एंड ऑफ अ डे हमको रियलाइज हो जाता है कि यार मैंने जो किया ना वो सही नहीं था, गलत था, है ना। तो ये दुखी हो जाते हैं इस तरीके से, एनिमिटी दुश्मनी की, यार मैंने एक रिश्ते के चक्कर में बाकी सारे रिश्ते खो दिए। लिखा है अगला इडियम, बैग एंड बैगेज। बैग मतलब एक ट्रैवलिंग बैग, जैसे यहाँ दिख पा रहा होगा, उसके अंदर बैगेज, बोरिया और बिस्तर जितने भी हैं। जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो क्या आप सभी पिलो लेके जाते हैं, बेडशीट लेके जाते हैं, ब्लैंकेट लेके जाते हैं, मैट्रेस लेके जाते हैं? नो, हम बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया और बिस्तर का मतलब है जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। ज़रूरत की चीज़ें जैसे इस पिक्चर में आप देखें, कुछ थोड़े से कपड़े, थोड़े से पैसे, आपका एक आधा डायरी, आपका गूगल, आपका पासपोर्ट, आपका टैब, आपकी शूज, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ट्रैवलिंग करने में, वो सारा का सारा सामान, दैट इज़ विद ऑल बिलोंगिंग्स, अपने साथ क्या रखते हैं? बिलोंगिंग्स रखते हैं। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो हमको सीखनी चाहिए वो क्या है? अगर हम देखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो, जब भी आपके पेपर में विद बैग एंड बैगेज लिखा हो, क्या लिखा हो? विद बैग एंड बैगेज, तो वहां पर हमेशा ध्यान रखना कभी भी विद नहीं आता। बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर के साथ इसी में इंक्लूडेड होता है। तो बैग एंड बैगेज जब भी दिया होगा तो आप वहां पर कभी भी विद नहीं लगाने वाले हैं। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट आप देखें, बिलोंगिंग में हमेशा और हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एस आता है,
एग्जामिनर अगर आपको कभी भी बिलोंगिंग देता है तो ये गलत है, क्या हो जाएगा, बिलोंगिंग्स हो जाएगा। ये 2 पॉइंट याद रखने, एरर में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको चीज़ें याद रह जाएंगी और इजी हो जाएगा आपके लिए करना, राइट। चलो आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अब लिखा है अ बेकर्स डजन। अ बेकर्स डजन का मतलब 13 इन अ नंबर, नंबर में जो 13 हो। यहाँ पर एक शेफ है जो बेक कर रहा है ना भाई, क्या बन, जैसे आप देख पा रहे हैं मस्का पाव, आपने सुना होगा, चाय के साथ हम खाते हैं, ब्रेड टाइप में, मीठा सा ब्रेड होता है, पाव टाइप में, पाव भाजी में भी आपने देखा होगा पाव, राइट। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारी हिस्ट्री के अंदर हमने एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, कि भाई एक कॉन्सेप्ट था कि मैं जितना सामान तुमको दूंगी, मैं तुमको अगर 1 किलो गेहूं दूंगी तो तुमको भी 1 किलो के बदले उतने ही बन बना के देने पड़ेंगे। सपोज करो 1 किलो में 12 बन बनते हैं तो तुमको भी 12 बन 1 किलो में बना के देने पड़ेंगे। तो जब मैं तुमको दूंगी फ्लोर आटा तो मैं गिनूंगी तो 1 किलो है, और जब तुमसे वापसी लूंगी तब भी वो गिनने पर 1 किलो होना चाहिए। अब हुआ क्या, ये 1 किलो 2 किलो 3 किलो मतलब जितना भी कंटेंट उसके पास होगा किलो में, है ना, मेज़रमेंट जो भी होगा वो मेज़रमेंट सेम होना चाहिए आटे में भी और बन बनाने के बाद भी, क्या ठीक है। अब ऐसे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का उनके पास काम आने लगा कि 2 किलो हमारे बना देना, 3 किलो हमारे बना देना, 4 किलो हमारे बना देना। अब जब क्या हुआ, अगर हम देखें चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो वहाँ पर एक चीज़ हमें समझ आती है, क्या कि वहाँ हम टाइम पे काम ना कर पा रहे थे, तो हमने किया कि 1 किलो है, 1 किलो में ना 750 ग्राम बना के दे देते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, हमारे को थोड़ा बचत भी होना शुरू होगी, सबने करना शुरू किया। अब कई बार जो रेगुलर ले रहा होता है उसको कभी कभी करोगे चीटिंग तो आइडिया नहीं लगेगा, बट अगर रेगुलर बेसिस पे होने लगे तो कहीं ना कहीं उसको डाउट हो जाता है। तो वहाँ जब पता चला कि यार ये कम करते हैं, सामान पूरा नहीं देते, तो एक कानून पास हुआ। क्या कानून पास हुआ कि जो भी हमारे आसपास बेकर से बन बनवाएगा, अगर वो मेजरमेंट करते वक्त वापस जब लेंगे, अगर पूरा नहीं निकलता, 1 किलो है तो 1 किलो अगर मेजरमेंट नहीं निकलता है बन बनाने के बाद, तो उसको जितने ग्राम की कमी होगी उतने कौड़े पड़ेंगे। अब सब में जब ये कानून आ गया तो दहशत फैल गई कि हाँ भाई हमको करना है। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब दहशत फैल गई, सबके मन में डर हो गया, तो वहाँ पर हमने सब ने जितने भी बेकर थे सोचा कि अब हम 1 किलो में 12 अगर चढ़ते तो एक फालतू देंगे, ताकि गलती से भी मेजरमेंट करते वक्त 1 किलो से ज़्यादा हो जाए, कम ना हो, ताकि हमको कोड़े ना पड़े। तो अब एक जो किलो है उसके अंदर 12 होते हैं और 12 में एक एक्स्ट्रा रख दिया कि गलती से भी कम ना पड़ जाए, कोड़े ना पड़े, दर्द होता है। तो यहाँ पर क्या, डजन, डजन मतलब दर्जन, मतलब 12, और अ मतलब 1, 12 और 1 मतलब 13 होते हैं, मतलब 13 इन नंबर, संख्या में कितना होना, 13 होना। अब बेकर्स डजन का मतलब क्या, डजन मतलब 12, ए मतलब 1, 1 और 12 कितने होंगे, 13 होंगे, दैट इज 13 इन नंबर हो जाएगा। अब आगे यहाँ पर आप पिक्चर में देखें तो आपको क्लियर भी रहेगा, और मैंने जो हिस्ट्री के हिसाब से बताया वो भी आपको याद रहेंगी चीज़ें। तो कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी हमारे लिए। अब लिखा बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। बॉर्न होना, पैदा होना, सिल्वर मतलब चांदी और स्पून मतलब चम्मच। जब पैदा हुए और पैदा होते मुंह में, माउथ में आपके सिल्वर का स्पून है, चांदी का चम्मच है, जैसे क्यूट सा बेबी लगा है और बेबी के हाथ में चांदी का चम्मच है। आपको पता होगा जब भी कोई न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसको शहद चटाया जाता है ना, अब ताकि मीठा मीठा अच्छा अच्छा बोले है। ऐसा नहीं है, मगर कॉन्सेप्ट यही है, चीज़ें ऐसी होती, रिचुअल है। और अगर उसको नॉर्मल चम्मच से, उंगली से ना चटाकर, किससे, चांदी का शहद, चांदी का चम्मच या फिर सोने के चम्मच से चटा रहे हैं, तो वो कैसे फैमिली में बिलोंग करा होगा, अच्छी फैमिली में, अमीर फैमिली में, रॉयल फैमिली में। इसलिए इसका मीनिंग क्या हुआ, बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। चलो भाई आगे देखते हैं। अब लिखा है बी इन द ड्राइविंग सीट। बी इन द ड्राइविंग सीट, बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पर एक देखो गाड़ी लगी है, इस गाड़ी में क्या बैठा है, एक व्यक्ति चला रहा है गाड़ी।
अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ड्राइव का मतलब सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाने से हो। ज़िंदगी की भी गाड़ी चलती है, डिपार्टमेंट की भी गाड़ी चलती है, हर चीज़ जो चीज़ रनिंग में है। जैसे मैं अगर डिपार्टमेंट में हूँ और उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, आई एम ऑन द ड्राइविंग सीट इन दिस डिपार्टमेंट। किस डिपार्टमेंट की सारी जिम्मेदारी मुझ पे है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मा होंगी और वो क्या करती होंगी, भाई पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी होगी घर की, तो माई मदर इज इन द ड्राइविंग सीट इन आवर हाउस। अगर पापा ने संभाल रखी है तो बोलोगे माई फादर इज इन द ड्राइविंग सीट इन आवर हाउस। तो हमें क्लियर है कि जो ड्राइविंग सीट पर है, जिसका पूरा कंट्रोल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस गाड़ी को चलाना, ऐसे घर को चलाना, उस डिपार्टमेंट को चलाना, उस मिनिस्ट्री को चलाना, उन लोगों की डिपार्टमेंट की जिसकी जिम्मेदारी है, उसको बोल सकते हैं दे आर इन द ड्राइविंग सीट ऑफ डैश। अब हाउस है, मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, कार है, स्कूटी है, एनीथिंग एल्स हो सकता है। इसलिए मतलब बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। बियर द ब्रंट ऑफ। ब्रंट क्या होता है, जब चक्कू में धार कम हो जाती है तो साइड में धार लगवाते हैं ना तेज से, ताकि वो क्या फिर से शार्प हो जाए, फिर से जल्दी जल्दी काटने लगे। तो यहाँ पर लिखा है बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। जैसे यहाँ पर एक मम्मा है, एक बीटू है, कितनी प्यारी सी क्यूटी सी है ना, एक मम्मा है। ये मम्मा देखो इसका कितना टेक केयर करती है, ख्याल रखती है, सबकी मम्मा करती है। अब आप बताओ मुझे सोच के कि यहाँ पर ये जो मम्मा है, ये जो बीटू है, जो प्यारी सी है, जो मम्मा होती है, पापा का कोई काम खराब हुआ, पापा ने मम्मा पे गुस्सा निकाल दिया सारा। भाई का कोई खत्म हुआ या भाई को खाना अच्छा लगा, क्या है तुम ऐसा खाना बनाती हो, ये मुझे पसंद नहीं है, रोज़ यही बना के रख देती हो घिया टिंडर तोरी, तो हम क्या अपनी मम्मी पर गुस्सा निकालते हैं। तो बहन जो आपकी आजकल की जो जनरेशन में जो गर्ल्स हैं, वो कहती है एक ही तो छुट्टी मिलती है मुझे, जबकि होना चाहिए कि अगर संडे आपको छुट्टी मिलती है तो अपनी मम्मा की हेल्प करो, है ना, उनको आराम दो और आप खुद काम करो। जबकि होता है क्या, हम कहते हैं मम्मी एक छुट्टी तो मिलती है, छुट्टी में भी आप मुझसे काम कराती रहती हो, मुझे नहीं रहना है घर पे, और कोई ना कोई आप संडे का भी प्लान बना लेते हो, मगर वो मेन पार्ट है, आपकी पूरी फैमिली हिल जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर कितना भी स्ट्रांग हो, दैट इज़ योर फादर। अगर होम मिनिस्ट्री थोड़ा सा भी गड़बड़ा जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर पाता है। तो होम मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे घर में भी जो मम्मा है वो होम मिनिस्टर है और पापा फाइनेंस मिनिस्टर है। तो पापा के अंडर में फाइनेंस मिनिस्ट्री, मम्मी के अंदर में होम मिनिस्ट्री। अब होम मिनिस्ट्री जो है, जो होम मिनिस्टर है हमारे घर का, वो सब कुछ चुपचाप बियर करता है, सहता है ना। तो यहाँ लिखा है बियर करना, मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, की मुख्य भूमिका है उनकी, और तब भी वो हमसे क्या है, खुश नहीं है, फिर भी खुशी खुशी सारा काम करती है मम्मा। अब लिखा है बीट अबाउट द बुश, मतलब क्या, गोल गोल बातें घुमाना, टॉक इन अ राउंड मैनर, सरकम लोकेशन। सरकम लोकेशन का मतलब समझे, जितने भी हमारी शेप्स होती हैं उसमें पैरामीटर होता है, पर सर्कल के अंदर तो पैरामीटर नहीं होता। सर्कल के अंदर क्या होता है मैम, सरकमफेरेंस होता है। अब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है तो मैं सीधा भी तो जा सकती हूँ, मगर नहीं, मैं क्या करूँगी, सर्कल का सरकमफेरेंस, एक सेकेंड, सर्कल का सरकमफेरेंस लोकेट करूँगी, यहाँ से घूमना शुरू करूँगी और यहाँ से घूम के यहाँ पहुँचूँगी। तो भाई सर्कल का सरकमफेरेंस पे चल के लोकेट किया अपना पोजीशन, यहाँ से यहाँ नहीं पहुँची, ऐसे करके फिर पहुँची। तो सर्कम लोकेशन मतलब क्या, सर्कल के सरकमफेरेंस मतलब क्या, सीधे सीधे कोई काम नहीं करना, घुमा फिरा के करना, गोल गोल बातें घुमाना, मुद्दे पे ना आना, पॉइंट पे ना आना। बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब इसको इतना देखो, काला, लाल, नीला, पीला, हरा, पर्पल सब हो गया, मतलब बीटिंग मर्सीलेसली, किसी को बुरी तरीके से मारना। सपोज करो हमारे यहाँ पर एक भाई क्या है, बहुत ही खूबसूरत महिला है, बहुत ही खूबसूरत लड़की है, और सब उसको निहारते रहते हैं कितनी प्यारी है, मगर उसका भाई अगर ग्रेट खड़ी है, बहुत ही सॉलिड है, तो आप कहोगे भाई इससे पंगा नहीं लेना है, क्योंकि अगर इसके भाई को पता चला तो इसका भाई हमको ब्लैक एंड ब्लू, नीला पीला कर देगा। तो वैसे लड़के उससे क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। अब आगे चलते हैं, बीट हॉलो, किसी को खोखला कर देना,
किसी ने चोरी की, अब उसको इतना मारा, देखो यहाँ पे लोग खड़े हैं, बेचारे के कपड़े तक उतार दिए और वो जोड़ के हाथ में आना, अब के बार नहीं करूंगा सर, अब के बार नहीं करूंगा, अब चोरी नहीं करूंगा सर, छोड़ दो, है ना। इस तरीके से हम पुलिस को बुलाते हैं। तो लिखा टू डिफीट थॉरोली एंड कन्विंसली, इतना बुरी तरीके से मारना और कन्विंस कराना कि उसने ही चोरी की थी, है ना। जैसे सीबीआई वाले, है ना, पुलिस डिपार्टमेंट क्या करता है, बहुत मारता है और मार के उससे गुलवा ही लेता है कि हाँ भाई तुमने, है ना। तो उनसे बुलवाएंगे कैसे, तो उन अपने तरीके हो सकते हैं, तो फिर पिटने से पहले ही बता देते। तो बीच हॉलो, मतलब हॉलो होता है खोखला कर देना, अंदर उसके शरीर में कुछ बचेगा ही नहीं कि इतना मारे जाएगा, राइट। अब लिखा है बैक एंड कॉल, भाई हम सब इतने अमीर परिवार से नहीं हैं कि हम सब बैक से आवाज दें और हमारे सामने हाजिर हो जाए। हमने पीछे से आवाज लगी राजू, और राजू ने सुना कि आवाज लगाई है और आगे आ जाए और जी सर, है ना, हाजिर जवाब तो नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर लिखा है रेडी टू ऑबे ऑर्डर इंस्टेंटली, तुरंत ऑर्डर आपका ले लिया जाए। उसके लिए आपको कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उस स्टेटस पे पहुंचना पड़ेगा कि आप किसी को हायर रख पाएँ, आपके एक कॉल पर वो आपकी सारी बातें सुनता हो। जैसे इस बॉस ने इसको हायर किया और ये इसके अंडर काम करता है, अब ये बॉस इस पर चिल्ला रहा है तो तुरंत आ गया, हाँ जी झुका के, सर झुका के, है ना भाई सर, हाँ बोलिए क्या करना है, यहाँ पर रेडी टू ऑबे ऑर्डर हो जाएगा। बेड ऑफ रोजेस लिखा है, बेड ऑफ थॉर्न्स से लिखा है। तुमने कोट तो सुना होगा हिंदी में कि हमने चुना ही दोस्त को, ऐसे दोस्त को था जो कैसा था, गुलाब जैसा था। तो हमने चुना ही गुलाब जैसा दोस्त था, तो कांटे तो आने ही थे, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं। हम सब कंप्लीटली परफेक्ट नहीं है, है ना। The only one that is God, अल्लाह पाक, Almighty, Omnipotent, Omnipresent, यही है क्या, सर्वशक्तिमान, है ना, ओनली पावर दैट इज। बाकी सब क्या है, जितने भी लोग हैं वो परफेक्ट नहीं है, ओनली Almighty इज परफेक्ट, है ना भाई, केवल और केवल गॉड ही क्या है, परफेक्ट है। हम सब क्या है, गलतियां के पुतले हैं, गलतियां करते रहते हैं, माफी मांगते रहते हैं, कोशिश करते हैं अगली बार से गलती ना हो। अब यहाँ बेड का मतलब बिस्तर नहीं है, रोजेस मतलब जब लाइफ में बहुत, रोज कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है, उसमें से खुशबू आती है, बहुत फ्रेशनेस होती है। तो हमारी लाइफ के अंदर जब चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां होंगी, तो खुशियां होंगी तो हम कैसा फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, कंफर्टेबल रहेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, मजे से जिंदगी को चिल करेंगे। और लिखा है बेड ऑफ थॉर्न्स, अगर वही रोजेस ना हो, थॉर्न्स हो। थॉर्न्स मतलब कांटे, गुलाब देखा है कभी, तो ऊपर से गुलाब बहुत ही सॉफ्ट डेडिकेटेड होता है और नीचे से बड़ा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इसमें थॉर्न्स कांटे होते हैं। या कांटे का मतलब है जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए, हमारी लाइफ में डिफिकल्टी आना शुरू हो जाए, तब आप कहेंगे, राइट। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ वर्ड्स लिख लीजिएगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, भाई क्या मैंने बोला, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब सभी जानते हैं डिफिकल्टी, ठीक है। या फिर हम बोलेंगे लर्ज, या फिर हम बोलेंगे प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, लर्ज है, प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, लर्ज है। एक आपने पढ़ा होगा ट्रबल, और फिर पढ़ा होगा टर्मोइल, ठीक है। इन सब का मतलब क्या, परेशानी। प्रॉब्लम, डिफिकल्टी आपने पढ़ा है, आपको याद रखना है कौन कौन से टर्म, लर्ज, ट्रबल और टर्मोइल। यहाँ अगर आप पिक्चर भी देख रहे होंगे तो आपको ये बात क्लियर होगी कि मैम यहाँ पर ये जो पिक्चर है, इसके अंदर ये कितना रोज वाला इसका बेड है और कितना बढ़िया से आराम से लड़की सो रही है, जिंदगी को चिल आउट कर रही है ना, बहुत मेहनत की है इसने। और यहाँ पर उस पहुँचने के लिए, और यहाँ पर कांटे कांटे हैं, लाइफ में प्रॉब्लम है, करियर बनाना है, पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन लेना है, CUT देना है, ग्रेजुएशन करनी है, अच्छी जॉब करनी है, शादी करनी है, माँ बाप को सपना पूरा करना है, माँ बाप को घर दिलाना है, गाड़ी दिलानी है, सारे शौक पूरे करने, अपने शौक पूरे करने। देयर लॉट ऑफ जिम्मेदारी, देयर लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमको फील करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानता हो। चलो आगे देखते हैं। चलो भाई, अब लिखा है बैगर डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर इसका मीनिंग हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, जो यहाँ मीनिंग सही नहीं लिखा हुआ है। देखते हैं, यहाँ पर जो मीनिंग है वो ये नहीं है,
यहाँ पर आप लिखें दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, जिसको क्या नहीं किया जाए, एक्सप्लेन या फिर डिस्क्राइब नहीं किया जा सके। जैसे मैंने बोला बैगर डिस्क्रिप्शन, अब वो भिखारी जो है, बैगर जो है, वो बहुत लाचार है, परेशान है, तो हम कहना वो इतना ज़्यादा परेशान था, कितना पता नहीं। जैसे कोई खूबसूरत लड़की देखे, बोले मैम वो इतनी खूबसूरत थी, कितनी, मैम वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। देन जब हम अपनी फीलिंग्स को, वट एवर वी हैव इन आवर हार्ट, in our mind, we cannot express, we cannot give words to our feelings। जब हम अपने शब्द जो है वो नहीं दे पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, तो भाई अपनी फीलिंग्स को शब्द नहीं दे पा रहे हैं, मतलब क्या नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, ठीक है। यहाँ पर बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब जिस चीज़ को हम डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। बैगर भिखारी, यहाँ पर पिक्चर, और बेचारी कितनी मजबूर है, उसकी क्या क्या परेशानियाँ होंगी जो बेचारी बता भी नहीं पा रही है ना, एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही है और रोड पे बैठी है। अब देखा बेल द कैट, ये तो बड़ी अच्छी स्टोरी है, सुनी भी होगी आपने। बेल द कैट है ना, एक होता है महाराजा चूहा, महारानी चूहा, राजा चूहा, रानी चूहा, राजकुमार चूहा, राजकुमारी चूहा और चूहों का साम्राज्य। अब वहाँ पर क्या होता है कि रोज़ एक बिल्ली आती है और उस चूहे को खा जाती है, और सबके मन में दहशत बैठी हुई है कि भाई यहाँ पर जितने भी चूहे हैं उन सबको डर लगने लगा है कि अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, अब मेरी बारी, किसकी आ जाए मौत पता नहीं, दहशत है। तो वहाँ पर एक मीटिंग बैठती है, सभा बैठती है, और वहाँ कहा जाता है कि भाई मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। बोलते हैं सब हाँ बिल्कुल दीजिए। तो कहता है कि अगर क्यों ना हम बिल्ली के ऊपर चढ़कर, बिल्ली के ऊपर चढ़कर और क्या कर दे, चूहे घंटी लटका दे, तो बिल्ली जब भी चलेगी तो आवाज देगी टन 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 टन, और हमको पता चल जाएगा घंटी की आवाज़ से, और हम सब भाग जाएंगे, और क्या होगा, हम सबकी जान बच जाएगी और बिल्ली हमको खा भी नहीं पाएगी। सबने कहा वाह 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 वाह, आइडिया बहुत अच्छा है, बट करे कौन, अपनी मौत को दावत दे कौन, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लिखा है बेल द कैट टेकिंग फर्स्ट स्टेप टू पर्सनल रिस्क। जब हम कोई चीज़ पर्सनल रिस्क लेकर कोई ऐसा काम करें जिससे दूसरों का फ़ायदा हो, क्योंकि ये चूहा तो बख्शने वाला है नहीं जो यहाँ पर है, मगर बाकी चूहों की ज़िंदगी ये बचा पाएगा। लाइफ में कुछ ऐसा करना है। चलो भाई आगे चलते हैं। बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, एक तरफ डेविल है, राक्षस है, एक तरफ राक्षस है, और एक तरफ क्या है, डीप सी, गहरा समुंदर है। इस तरफ गए तो भी राक्षस खा जाएगा, इस तरफ गए तो नदी में, समुंदर में डूब जाएंगे। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, इसको हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, दो डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। समझते हैं, बताऊं, चलो। एक माँ है, उसका एक बेटा है, उसके बड़े अरमान है कि उसकी शादी हो जाए। अब बेटी की शादी हो भी गई, शादी कर भी दी। अब बेटा जो है ना, अब वो बेचारा बीवी की सुने तो माँ कहती है जोरू का गुलाम है। अगर बेटा गलती से माँ की सुने तो कहता है अपनी माँ की पल्लों से बंधे रहते, बीवी कहती है। अब बेचारा परेशान है, एक तरफ इनकी सुने तो बीवी कहती है, बीवी की सुने तो माँ कहती है, एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाएं। मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बिग गन। हमने कहा यार नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, किसी ने बोला तो क्या करें, कोई बड़ी तोप है क्या कहीं की, मतलब बड़ी तोप मतलब बड़ी बातचीत, कोई बड़ा बंदा, कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन जिसका बहुत सॉलिड मतलब बैकग्राउंड हो, जिसका कोई ना कोई स्टेटस हो, सिंबल हो। तो लिखा इन्फ्लुएंशियल पर्सन। बर्ड ऑफ पैसेज लिखा है वन हु कम्स ओकेजनली, जो कभी कभी आते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि पक्षी थोड़ी देर के लिए आया, वहाँ हमने दाना पानी रखा, उन्होंने दाना खाया, अपना पानी पिया, थोड़ी देर स्टे किया, वहाँ से उड़ के कहीं और चले गए।
फिर कहीं और भी थोड़ी देर बैठे, रेस्ट किया, फिर गाना खाया, माइग्रेट बर्ड सुना होगा। तो एक जगह से दूसरी जगह बार बार अपनी जगह को ट्रांसफ़र करते रहना, बदलते रहना, हर जगह पर थोड़ी देर के लिए रुकना, ठहरना, और वो आपका पिकनिक स्पॉट भी बन जाता है। लोग वहाँ पर आते हैं, टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर हमको है ना लोग घूमते हैं उस एरिया में जहाँ पर पानी, नदी ये सब हो। तो यहाँ पर भी एक पिक्चर देख पा रहे हैं, उस पिक्चर के अंदर क्या है, तो ये जो पक्षी दिख रहा होगा, ये पक्षी क्या है भाई, ये पक्षी को फ़ोटो खींच रही हैं। अब ये टूरिस्ट आई हैं, थोड़े दिन के लिए यहाँ घूमेंगी और फिर उसके बाद चली जाएंगी। ऐसा होता है ना कि हम बाहर जाते हैं, विजिट करने, कहीं घूमते हैं, 2-4 दिन स्टे करते हैं, होटल में रहते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं, वापस अपने यहाँ आ जाते हैं, फिर कहीं और घूमने जाते हैं, फिर वहाँ से एंजॉय करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो बर्ड ऑफ पैसेज मतलब जो कहीं जाए थोड़ी देर के लिए रुके और फिर वापस आ जाए, मतलब थोड़ी देर के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, विजिट करते हैं और चले जाते हैं। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है, जब आप देखेंगे कि बच्चे बैठे हैं सामने और बच्चों को नज़र देखनी है, तो मैम ऐसे सरसरी निगाहों से सबकी नोटबुक देखते ही चली जाएगी, मतलब क्या, ओवरव्यू करेगी। बर्ड्स ऑफ फैदर फ्लॉक टुगेदर पढ़ा होगा आपने, है ना, पीपल विद द सेम आइडिया, जिनकी सेम सोच हो, कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, क्वालिटी सेम हो और इंटरेस्ट सेम हो। जैसे कि है ना यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, 3 एक बंदे हैं और एक अलग है और चारों एक ही डाल पे बैठे हैं, दोस्ती हो गई इनकी। मेरी क्लास में अक्सर ऐसा होता है कि अगर सपोज 500 बच्चों का बैच है और 500 स्टूडेंट में 3 स्टार्टिंग की रो होती है ना, तो वो रिजर्व होती है गर्ल्स के लिए। तो एक तो पहला ग्रुप बन गया गर्ल्स का कि गर्ल्स आगे बचेंगी। अब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लड़के ऐसे होते हैं जो सिर्फ गर्ल्स को ताड़ने के लिए आ रहे होते हैं, पढ़ने वढ़ने का कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, है ना, मैम से ऐसे सवाल पूछते हैं ताकि उनको लाइमलाइट मिले। अब वो चौथी गर्ल्स में पहली बार आके जल्दी 1 घंटा पहले आएंगे ताकि चौथी लाइन में बैठ पाएंगे, 3 लाइन तो गर्ल्स के लिए है। तो दूसरा ग्रुप ये हो गया। तीसरा ग्रुप क्या होगा भाई, वहाँ पे सब जिसको जो सीट मिली वहाँ बैठ गया, फिर उनमें भी एक ग्रुप बन जाएगा, पढ़ने वाले सारे एक तरफ हो जाएंगे, बाकी सोने वाले, अपना एंजॉय करने वाले पीछे की तरफ बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर अलग अलग अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी अपनी वेवलेंथ मैच के हिसाब से आप अलग अलग अपने ग्रुप में शामिल हो जाते हो अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। बाइट द डस्ट, बाइट मतलब चाटना होता है, मगर यहाँ चटाना है। डस्ट मतलब धूल। अब धूल पर हटा देखो, धूप कब, जब नीचे गिरा दोगे किसी को, तो यहाँ पर नीचे गिरा दिया। तो एग्जाम CUT को भी इस तरीके से मजबूती से लड़ाई करनी है कि आप जीत के आए, फतेह करके आए, मतलब हरा दें, प्रॉब्लम को डिफीट कर दें। ब्लैक शीप मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो गलत काम करता हो, डिस्ग्रेस कर दे, अपनी फैमिली के लिए बदनामी का सामना करना पड़े। ब्लाइंड एले मतलब एक ऐसा रास्ता जब हम जा रहे हैं और रास्ते जाने से आगे बंद हो तो हम यूटर्न ले लेंगे, मतलब द सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, जहाँ पर कोई हमें प्रोग्रेस नहीं दिखती तो हम वहाँ से यूटर्न लेते हैं और दूसरी तरफ कोशिश करना शुरू करते हैं। कोई और रास्ता रुक थोड़ी जाएंगे, वहाँ पर हमें तो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। तो लाइफ में अगर रुकावटें आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो हम दूसरे तरीके, दूसरे वेज सोचते हैं जिससे हम अच्छा कर पाएँ। ब्लाइंड डेट मतलब अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर, जो पहले कभी नहीं मिले हैं, जैसे यहाँ पर ये है। थोड़ा सा जब से ये ऑनलाइन कॉन्सेप्ट आया है तब से ब्लाइंड डेट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, और थोड़ा सतर्क होके, कॉशियस होके, अलर्ट होके, अवेयर होके आप मिले किसी से पब्लिक प्लेस पर, राइट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ये ट्रम्पेट होती है बेटा जिसको बजाते हैं, और बजाएंगे तो अपनी खुद ही बजा रहे हो, मतलब अपने बारे में खुद ही मियाँ मिट्ठी बन रहे हो। मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब अपने मुँह से अपनी तारीफ करना, प्रेज वन सेल्फ करना। मैं तो नहीं कहती यार मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, मैं सब कुछ करा दूंगी आपके सारे, नो, है ना। जब हम कुछ करते हैं और जब कोई चीज़ दिल से की जाती है तो दिल तक सामने वाले के ज़रूर पहुँचती है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं ईमानदारी से पढ़ाती हूँ, पूरे 100% एनर्जी, माइंड, बॉडी, सोल कंप्लीटली डेडिकेटेड करती हूँ क्लास में। और मैं चाहती हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं मुझे बहुत सपोर्ट करें, बहुत प्यार करें यूनिमॉक्स चैनल को और हमारी पूरी कंप्लीट टीम को, और इस तरीके से प्यार करते रहें, अपना जो सपोर्ट है बना के रखें, और आपके लिए हम बहुत बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आते रहेंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। ब्लू ब्लड की बात करें जिसका अर्थ, अरे ये मैं समझाती हूँ। ब्लू मतलब नीला होता है, ब्लड मतलब खून होता है, इसका मीनिंग है रॉयल या अरिस्टोक्रेटिक डिसेंट जो होते हैं, कुलीन वर्ग के जो लोग, शाही लोग जो होते हैं। अब जब अंग्रेज़ों का टाइम था, जब अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ पर हुकूमत की देश में, तो हम गरीब लोग, आप जैसे मेरे जैसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो लोग ये सोचते थे कि क्या यार ये लोग कितने गोरे हैं। अब जब आप हमेशा ध्यान रखना, आपकी भी दिखेगी, अगर आप गोरे नहीं भी हैं तो आपके ना नसें दिखने लग जाती हैं। अब जितना ज़्यादा आप गोरे होगे वो नसें उतनी ब्लू दिखती है।
तो हमें लगता था ये ब्लूनेस दिख रही है मतलब इनका नीला खून है, हमारा थोड़ी होगा, ये शाही लोग हैं, शाही लोगों का भगवान खून भी अलग रखता है, नीला रखता है, राइट। मतलब क्या भाई, रॉयल ब्लड। देखो जैसे कि ये बिल्कुल व्हाइट है और इनकी कैसे ब्लू वेन्स दिखेंगे, ब्लू वेन्स दिखेंगे, मतलब हम समझते थे कि यार हमारा तो खून लाल होता है, शाही लोगों का खून नीला होता है, पर जब तक उतनी समझ नहीं थी, है ना। चलो अब लिखा है ब्लू बुक। गवर्नमेंट की जो बुक हुआ करती थी वो वेलवेट कलर की, ब्लू कलर की होती थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट रखा जाता था, उसी को ब्लू बुक कहा जाता है। बॉडी एंड सोल, जब पूरे माइंड, दिमाग भी लगा दी, बॉडी भी लगा दी, मतलब शरीर से भी मेहनत है, दिमाग से भी मेहनत है, सोल आत्मा भी लगा दी, तो 101% रिजल्ट आएंगे। और यूनिमॉन्क्स यूटी के लिए स्पेशलाइज है, था और हमेशा रहेगा। आप बहुत अच्छे से एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, एक एक बात आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी, मतलब कंप्लीट एंटायरली। आगे चलते हैं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब क्या, ये बोल्ट है जो आसमान से, ब्लू से, आसमान से नीचे गिरी है। कहते हैं ना यार सर पे पहाड़ टूट गया, सर पे पहाड़ टूट गया, ऊपर से कोई आ गई, नहीं, सर पे पहाड़ टूटा, सच में पहाड़ नहीं टूटा है। हिंदी में तो बोलते हैं सर पे पहाड़ टूटना, इंग्लिश में बोलते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ जाए जिसका आपको अंदेशा नहीं था, है ना। मुसीबत आती है तो चार तरफ से एक साथ आती है, तो फिर कहते हैं कि भाई सर पे क्या मुसीबत पड़ गई, मतलब क्या, सर पे आसमान टूट पड़ा, पहाड़ टूट पड़ा। बॉर्न ऑफ कंटेंशन, ये तो आपने पढ़ा है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड में एडम एंड ईव की कहानी भी सुनाई थी। एडम और ईव की कहानी क्या होती है, छोटी सी, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आपने अगर नहीं पढ़ा तो पिछली वाली जरूर देखिएगा, मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। एक सेकेंड दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं, या तो बोन ऑफ कंटेंशन बोले या फिर बोले एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, है ना, मैटर ऑफ डिस्प्यूट या सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट या फिर सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। लड़ाई की जड़, मैंने बोला था कि सेब का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके से बोन, हड्डी का भी कोई लेना देना नहीं है, ना ही सेब का लेना देना है, ना ही हड्डी, बोन का लेना देना है। कंटेंशन मतलब झगड़ा होता है, और डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा, आप समझे। देखो अगर अच्छे रिश्ते हैं तो बोलेंगे कॉनकॉर्ड है, और अगर अच्छे रिश्ते नहीं है तो बोलेंगे डिस्कॉर्ड रिलेशन है, ठीक है। अब समझो, एडम और ईव दोनों बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से प्यार करते होते हैं, हेवन, जन्नत में रहते हैं। भगवान जी कहते हैं तुम हेवन में सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हो, केवल इस एप्पल को नहीं खाना है। और जब ईव कहती है कि एडम तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, कहते तुम्हारे लिए जान कुछ भी कर सकता हूँ, आसमान से चांद सितारे तोड़ के ला सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो कहते हैं नहीं, चांद सितारे तो नहीं, मुझे एप्पल खाना है, क्योंकि इंसान की फितरत है, जो मना किया जाता है वो ज़रूर करता है, उसको क्यूरियोसिटी जगती है उसे करने की। अब ठीक है भाई, अब वो जब हम किसी के लिए कुछ लेके जाते हैं प्रेजेंट, तो हमेशा चेक करते हैं कि वो अच्छा है या नहीं। तो एडम जैसे ही वो पेड़ पे से बहुत सारे सेब देखता है, उनसे एक सेब निकालता है, चखता है कि मीठा है तो मैं अपनी ईव को दूंगा। भगवान जी देख लेते हैं, और उन दोनों को, बाइबल में है ये स्टोरी अगर आपने देखी हो, तो ये दोनों एडम और ईव को कहते हैं कि तुम रहने लायक ही नहीं हो स्वर्ग में, दुनिया में भेज देते हैं, क्या अपना सारा गुजर बसर जितना भी लाइफ के लिए वो सारा खुद से करो। अब क्या हुआ यहाँ पर, फसाद की जड़ कौन थी, वो एप्पल था, ना एप्पल होता ना वो डिमांड करती, और वो दोनों स्वर्ग में रहते, है ना। ऐसे यहाँ पर क्या है, एक हड्डी है और चार कुत्ते हैं, तो उस हड्डी अगर नहीं होगी तो चार कुत्तों में लड़ाई नहीं होगी। प्रॉपर्टी हो सकती है, तो प्रॉपर्टी में चारों भाई बहन में लड़ाई हो गई कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो ऐसे कोई भी चीज़ जो झगड़े का जड़ बन जाए उसको बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है भाई, कि ये है और ये दोनों डाइवोर्स चाहते हैं, और ये कह रहा है कि भाई मैं एलिमनी नहीं दूंगा, तो ये देखो गुस्से में देख रहा है ना। तो इस तरीके से अब यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस जिससे हमको चीज़ें क्लियर हो। अब यहाँ पर हम चलेंगे आगे, टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन मैच लिस्ट विद लिस्ट 2। यहाँ पर बताना है कि आंसर क्या होंगे भाई, आराम से बताइएगा। देखो पहले लिखा है बैड ब्लड, क्या लिखा है, बैड ब्लड। बैड ब्लड का क्या होगा, बैड ब्लड, बैड ब्लड का ए 1 2 3 4 6, जल्दी से बता दें ए का क्या होगा भाई। तो हम यहाँ पर देखना है हमें और बताना है। तो यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर हो जाएगा ये रहा,
ठीक है। अब बैग एंड बैगेज का क्या होगा? बैग एंड बैगेज मतलब विद ऑल बिलोंगिंग्स हो जाएगा। फिर लिखा है बेकर्स डजन का क्या होगा? 13 ना नंबर हो जाएगा। बी इन द ड्राइविंग सीट का क्या होगा? बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएगा। बीट अबाउट बुश का क्या होगा? राउंड मैनर सर्कम लोकेशन हो जाएगा। बीट अबाउट द बुश ई। फिर लिखा है बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ मतलब मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट हो जाएगा। बियर द ब्रंट ऑफ एफ हो जाएगा। बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून तो बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली हो जाएगा। सबको पता है, देख लो यहाँ पर सी है, फिर डी है, फिर जी है, फिर एफ है, फिर ए है, फिर ई है और फिर बी है। चलो आगे चले। आप बताएं मुझे आगे इसके भी आपने क्या देनी है। इस तरीके से मैचिंग आएगी आपके पेपर में। आपके पेपर में मैचिंग आएगी तभी तो कर पाओगे जब आपको पता होगा। बैक एंड कॉल मतलब भाई एक ही कॉल पर आवाज देना। रेडी टू ऑबे ऑर्डर इंस्टेंटली मतलब ए। बेल द कैट, बेल द कैट का मतलब क्या होगा? कहाँ लिखा है? टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। बेड ऑफ थॉर्न्स का मतलब क्या होगा? प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। बीट हॉलो मतलब बीटिंग मर्सीलेसली। बैगर डिस्क्रिप्शन का मतलब अ पर्सन विद नो रिसोर्सेस नहीं है, था समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, जिसको हम नहीं क्या कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते या फिर डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है। ई का बैगर डिस्क्रिप्शन का हमारा आंसर हो जाएगा ये, ई हो गया इसका। ठीक है। बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस ये क्या हुआ? थोड़ा सा गड़बड़ हुई ना, एफ यहां से एक बार दोबारा करना पड़ेगा, सॉरी। देखते हैं, देखो एक बार और। भाई बैक एंड कॉल था, बैक एंड कॉल का मतलब ये हो जाएगा रेडी टू ऑबे ऑर्डर। फिर लिखा है बेल द कैट, बेल द कैट मतलब टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। फिर यहाँ पर थॉर्न्स बैठा था, कांटों की बात हो रही, प्लीजेंट थोड़ी होगा। एक्सट्रीम डिफिकल्टी हो जाएगा मतलब सी। बीट हॉलो। ठीक है। फिर लिखा है बैगर डिस्क्रिप्शन, बैगर डिस्क्रिप्शन का ये ई हो जाएगा। और यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं होगा, लिख लेंगे समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, जिसको हम क्या नहीं कर पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे या फिर क्या नहीं कर पा रहे, डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे। फिर लिखा है बेड ऑफ रोजेस, इसका हो जाएगा प्लीजेंट सिचुएशन मतलब आपका एफ हो जाएगा। फिर बीट ब्लैक एंड ब्लू है ना, मतलब यहाँ पर क्या होगा भाई, दो ऑप्शन है हमारे पास, एक बीटिंग मर्सीलेसली किसी को बहुत बुरी तरीके से मारना, ब्लैक एंड ब्लू करना, तो ये आंसर होगा जी, जो कि कंफ्यूजन हो गया। और बीट हॉलो का आंसर होगा डिफीट थॉरोली, इतना मारना कि उसको खोखला कर देना, मतलब क्या हो जाएगा भाई, हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो गया एफ, फिर है सी, फिर है ए, फिर है जी, फिर है बी और फिर आपका है ना ई और फिर डी। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बताना है, इस तरीके से पेपर में आएगा जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ। अरे तभी कर पाओगे जब आपको मीनिंग पता होंगे। बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। बिग गन मतलब कि भाई कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी। ठीक है। बर्ड ऑफ पैसेज, बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब जो कुछ टाइम के लिए ठहरता है, वन हु लीव्स ओकेजनली। बर्ड्स आई व्यू मतलब ओवरव्यू। बर्ड ऑफ फैदर, बर्ड ऑफ फैदर मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और आइडिया। बाइट द डस्ट मतलब टू बी डिफीटेड। और ब्लैक शीप मतलब क्या हो जाएगा, किसी को डिस्ग्रेस करना, बदनाम करना, पर्सन फैमिली में कुछ ऐसा करना जिससे सबको शर्मिंदगी उठानी पड़े, दैट इज कॉल्ड ब्लैक शीप। चलो भाई आगे, सी है, फिर डी है, फिर एफ है, फिर ए है, ई है, फिर एफ है, फिर जी है और फिर बी है। अब यहां पर चलो, ब्लाइंड एले मतलब एक ऐसा रास्ता जहाँ पे प्रोग्रेस ना हो रही हो, कोई भी सिचुएशन स्टॉप हो।
ब्लाइंड डेट मतलब अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब क्या करना, प्रेज वन सेल्फ। ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है भाई, रॉयल और अरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। ब्लू बुक मतलब गवर्नमेंट रिपोर्ट हो गया, और बॉडी एंड सोल मतलब एंटायरली हो गया। ठीक है, अब यहां पर दो बताने हैं आपने, क्या होगा। तो मैम बोल्ड फ्रॉम द ब्लू मतलब अनएक्सपेक्टेड, और बोन ऑफ कंटेंशन मतलब सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। तो इसमें सीधा सीधा था। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर हो सकता है पेपर में मैचिंग ना दे। पिछली बार सीयूटी 2022 में हुआ उसके अंदर तो मैचिंग दी गई, अब 2023 के अंदर हो सकता है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दे। चलो आगे, आंसर बताइएगा, आप सभी के सामने है। आंसर बताइएगा, आप सभी के सामने है जल्दी से। कि बाइट द डस्ट किसी को धूल चटाना मतलब किसी को हरा देना, डिफीट कर देना मतलब क्या कर देना, फेल कर देना। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू अनएक्सपेक्टेड और अनप्लीजेंट इवेंट, अगर ये नहीं होता तब शायद मैं ये लगा लेती, है ना, बट सी आंसर है। चले आगे, आगे बताओ। हैविंग नो आर्गुमेंट टू डिफेंड हिज पेन द स्पीकर बिगिन टू बीट अबाउट द बुश मतलब क्या, राउंड अबाउट मैनर मतलब सी हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर आगे, द पोजीशन ऑफ जेरूसलम इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। अब यहाँ पर बोन ऑफ कंटेंशन की बात हो रही है, डिस्प्यूट की बात हो जाएगी। सी आंसर हो गया। दिस प्लेस अफोर्ड्स अ बर्ड्स आई व्यू, यहाँ पर आप आंसर बोलेंगे तो भाई ओवरव्यू हो जाएगा, ये आपका आंसर है ना, ये वाला। एट वंस बैक एंड कॉल, हाजिर जवाब हो जाना एक ही कॉल पर मतलब क्या करना, अटेंड करना कॉल नहीं, हेल्प करना नहीं, यूजफुल नहीं, डोमिनेट करना, है ना, किसी को मतलब अपने इशारों पर नचाना, है ना, गुलामी कराना, जो आपने बोला उसकी हाजिर जवाबी। बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर, सेम फैदर मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक जिसका हो, डी आंसर हो जाएगा। ब्लाइंड डेट यहाँ पर आंसर अगर हम दें तो मीटिंग विद समबडी यू डू नॉट नो, जिसको आप नहीं जानते हैं। अ बर्ड ऑफ पैसेज तो जो स्टे करता है शॉर्ट टाइम के लिए, है ना, जो शॉर्ट टाइम के लिए क्या करता है, रुकता है। वंस हु कम्स ओकेजनली, कभी कभी आए। अब लिखा है ब्लाइंड एले का मतलब ब्लाइंडनेस, ओल्ड एज की वजह से ब्लाइंडनेस हो गई, नहीं। डार्क रूम, नहीं। अनप्रॉफिटेबल एक्शन, नहीं। कंटिन्यू टू मेक एफर्ट, लगातार क्या करना, एफर्ट लगाना। इन स्पाइट ऑफ कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन के बजाय। डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें यूनिमॉन्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो हमने कंप्लीट किया है चीज़ों को। तो यहाँ तक हमने जितनी भी पीडीएफ की कंप्लीट किया, प्रॉपर तरीके से इडियम एंड फ्रेजेस को पढ़ा। मैं उम्मीद कर रही हूँ सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। यहाँ से सीधे एग्जाम में आपको इडियम एंड फ्रेजेस देखने को मिलेंगे। सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। टुडेस क्लास स्टिल हियर, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
हैव अ साउंड डे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने माँ बाप और अपने गुरुजनों का नाम रोशन करते रहें, इसी तरीके के पढ़ते रहें। आपका आधा दिन शुभ है ना, जितना भी आपने बीता बहुत अच्छे से आपका दिन जो है, आने वाला दिन जो है वो भी और अच्छे से शुभ रहे, अच्छे से आप चीज़ों को कर पाएँ, बेहतर बीते। और आधा दिन तो आपका बीत चुका है, आधा दिन आपका और अच्छे से बीते। बस मैं इसी कामना के साथ आज की क्लास को यहीं एंड कर रही हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।